सभी जानते हैं, आज समूचा विश्व कोविड-19 की समस्याओं से जूझ रहा है। इस समस्या से पार पाने के लिए एनटीपीसी रिहंद भी अपने स्तर पर प्रयासरत है। हमारे धन्वंतरी हॉस्पिटल के सभी चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ सभी प्रकार के मरीजों की सहायता के लिए तत्पर हैं। हमने हॉस्पिटल में कोविड-19 से ग्रस्त लोगों के लिए आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था कर रखी है। रिहंद परिवार की ओर से स्थानीय प्रशासन को 4500 फूड पैकेट, जिसमें कि घरेलू सभी सामग्रियां उपलब्ध है, प्रोवाइड किए हैं। हमारी वर्तिका महिला मंडल समिति भी 500 पैकेट के साथ इस कार्य में सहयोग कर रही है। हमने स्थानीय किचन्स के लिए 5 टन फायरवुड का प्रबंध भी किया है, जो कि स्थानीय किचन चल रहे हैं। रिहंद परिवार की ओर से स्थानीय बीजपुर पुलिस स्टेशन एवं मैडन पुलिस थाने के लिए हमने मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था भी कराई। एनटीपीसी धन्वंतरी चिकित्सालय रिहंद में कोविड-19 के लिए जो तैयारियां की गई हैं उसके लिए मैं संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जो ओपीडी में आते थे, उनके लिए हमने ओपीडी नॉर्मल रूटीन ओपीडी सस्पेंड कर दिया गया है, और जो पेशेंट्स हैं जो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम लोगों ने उनके कंसल्टेशन एंड मेडिसिन डिस्पेंसिंग की व्यवस्था की है। और जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में भी आते हैं उनके लिए 8 आवरली ड्यूटी डॉक्टर्स की और स्टाफ की लगाई है। जब भी पेशेंट आता है तो उसको गेट की एंट्री से ही गाइड किया जाता है कि वो सबसे पहले बाहर वॉश बेसिन लगे हुए हैं और वहाँ सैनिटाइजर रखा है, वहाँ से हैंड वॉश करेगा और आके फिर इमरजेंसी की तरफ ओपीडी में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हमने सर्कल्स बनाए हैं, उनमें खड़ा होगा। जिस भी व्यक्ति के पास मास्क नहीं होता है उसको हॉस्पिटल मास्क प्रोवाइड करता है। फिर से दोबारा हैंड सैनिटाइज करवाते हैं और इंफ्रारेड नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर लिया जाता है। टेम्परेचर अगर किसी पेशेंट को है और कफ कोल्ड का पेशेंट है तो उसको सेपरेटली बिठाकर उसको देखा जाता है। अन्य मरीजों को नॉर्मल रूटीन केस की तरह देखा जाता है और उनको वहीं रजिस्ट्रेशन, वहीं पे डॉक्टर्स का कंसल्टेशन एंड ड्रेसिंग और इंजेक्शन की और ईसीजी की व्यवस्था की गई है। और डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है उसको हमारा अटेंडेंट फार्मेसी में लेकर जाता है और फार्मेसी से दवाई भी वहीं लाके वितरित करता है। जो भी ब्लड टेस्ट और एक्सरे होते हैं उनके लिए अच्छी तरह से हाथ और सैनिटाइज करके फिर पेशेंट्स को अंदर भेजा जाता है ताकि उनका एक्सरे और ब्लड टेस्ट हो सके। जो भी कोविड के पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है और दो कोविड पेशेंट और नॉर्मल पेशेंट्स के एंट्री में करीब करीब 200 मीटर का डिस्टेंस है। कोविड वार्ड के पेशेंट्स अलग गेट से एंटर होंगे। उनके लिए हमने 12 बेडेड आइसोलेशन वार्ड बनाया है, जिसमें फीमेल वार्ड मेल वार्ड दोनों हैं, और अलग से ही सारे इक्विपमेंट्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें हर एक इक्विपमेंट पे कोविड-19 पेस्ट कर दिया गया है जिससे कि वो अलग से पहचान हो सके उनकी। और जो हमारा स्टाफ वहाँ ड्यूटी पर होगा वो डबल लेयर प्रोटेक्शन लेकर पहले ओटी के स्टरलाइज ड्रेस पहनेगा, उसके बाद पीपीई किट जो कोविड-19 के लिए हम लोगों ने मंगा के रखे हैं वो पहनेगा, और उसके बाद पूरा स्टाफ कोविड वार्ड में एंटर करेगा ड्यूटी के लिए। ड्यूटी ऑफ होने के बाद उनका जो पीपीई किट उतारने की व्यवस्था अलग तरह से की गई है, अलग जगह से की गई है, ताकि वहाँ पर वो उतार कर ड्रेस को एक येलो कलर के डस्टबिन में डिस्पोज करके फिर वो घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। जैसे ही कोई कोविड वार्ड में कोई पेशेंट एडमिट होगा तो सिस्टर यहाँ से एंटर करेगी और डॉक्टर भी यहीं से एंटर करेंगे। दे विल वॉश देयर हैंड्स, दे विल चेंज देयर फर्स्ट स्टरलाइज्ड ओटी ड्रेस, इट इज ट्राउजर एंड शर्ट, दे विल वियर दिस, and after wearing this they will wear PPE kit, whole PPE kit containing of
ड्रेस, कैप, शू कवर, ग्लव्स एंड मास्क। पूरा पीपीई किट पहनकर डबल लेयर प्रोटेक्शन में फिर ये सिस्टर यहाँ कोविड वार्ड में एंटर करेगी फॉर कमिंग ऑन ड्यूटी। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट हेल्थ वर्कर एट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स। तो ये इनकी ड्यूटी है कि ये सारा हमेशा पढ़ के ही अंदर आए और फिर अपने ड्यूटीज परफॉर्म करें। सिस्टर, डॉक्टर, अटेंडेंट एंड स्वीपर चारों लोग यहीं से ही एंटर करेंगे सारे पीपीई पहनकर। अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद जब ये ड्यूटी से ऑफ होंगी तो इस रूम में ये अपना पीपीई चेंज करेगी। ड्यूटी से ऑफ होने पर हमारा स्टाफ इस चेयर पर बैठ के, जिसमें कोविड-19 उतारना लिखा हुआ है, बैठ के अपना ऊपर का फर्स्ट लेयर प्रोटेक्शन जो पीपीई का है वो उतारेंगे और इस येलो कलर के डस्टबिन में ये यहाँ पर डिस्पोज करेंगे। और उसके बाद सारे ग्लव्स वगैरह उतार के हैंड वॉश करके इस दरवाजे से ये दूसरे वार्ड में जाएंगे जो कि यहाँ से 20 मीटर दूरी पर है। वहाँ जाके ये ओटी वाली जो वाइट ड्रेस है वो चेंज करेंगे, अपना ड्रेस पहनेंगे और उसके बाद वो घर जाएंगे। घर जाके वो हेड बाथ पूरा लेंगे। कोविड वार्ड में जो भी स्टाफ ड्यूटी करेगा वो उसकी ड्यूटी हमने 7 डेज के लिए लगाया है। 7 डेज के बाद 14 डेज का उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और न्यू स्टाफ को वहाँ पर लगाया जाएगा। कोविड वार्ड में ड्यूटी करने वाले ही नहीं, अभी तो हमारे जो नॉर्मल रूटीन ओपीडी में जो भी स्टाफ ड्यूटी पर है वो भी हॉस्पिटल आने के बाद स्टरलाइज ड्रेस पहन के ड्यूटी करता है और ड्रेस चेंज करके घर पे जाते हैं। हमारे यहाँ की तैयारियों के लिए हमारा प्रशासन, एनटीपीसी का प्रशासन, लोकल सीजीएम साहब और सीसीसीएमओ, आरईडी नॉर्थ, ये भी समय समय पर हमारी तैयारियों का आकलन करते रहते हैं। हम लोगों से बातचीत में रहते हैं कि क्या और करना चाहिए व्यवस्था, और उन्हीं की गाइडेंस के अनुसार हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इतना ही नहीं कि सीएमओ सोनभद्र के साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और उनकी गाइडेंस से भी हम लोगों ने वार्ड सेटअप किया है। और हमारी तैयारियों को देखते हुए सीएमओ सोनभद्र और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमारे वार्ड को कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए चिन्हित किया है। कोविड-19 जो महामारी इस समय जिसके विषय में हम सभी विशेष सावधानी बरत रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और हमारे आसपास के समाज, हमारे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी रिहंद द्वारा बहुत से ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रमुख कदम जो हम उठा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जिस दिन देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रिकॉशंस लेने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की, उस दिन एक मीटिंग हो रही थी जिस दौरान हमको ज़िला प्रशासन से कुछ डिसइंफेक्टेंट और बहुत सारी चीज़ों के लिए एक रिक्वायरमेंट प्राप्त हुआ। उसको आधार बनाते हुए हमने तत्काल कार्रवाई की और अगले दिन ही ज़िला प्रशासन को लगभग 500 किलो ब्लीचिंग पाउडर तुरंत उपलब्ध कराया, जिसका कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के रिक्वायरमेंट पर हम उनको लगभग 2800 पैकेट खाद्य सामग्री, जिसमें कि
इसेंशियल फूड आइटम्स, ज़रूरी खाद्य सामग्री जैसे कि चावल, आटा, कुछ सब्जी, मसाले, माचिस इत्यादि हैं, वो उपलब्ध करा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है सोनभद्र ज़िले में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है और जो अति गरीब लोग हैं उनको सहायता प्रदान करना।